देखो इस वीडियो में मैं पहले से एज्यूम कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि आज हम जीआई के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर एडवांस लेवल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो पार्ट्स आते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन का, एक कैलकुलेशन का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करने में खासतौर पे क्यूमुलिन्स में, स्पायरो में, उसके अलावा पॉलीफेनाइल्स में, या अगर हमारे पास एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन मिक्स है, इनमें स्टूडेंट्स को डाउट आता है। और फिर इसी तरह के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में भी डाउट आता है, खासतौर पे जब सिमेट्रिकल कंपाउंड्स आते हैं तो किस तरीके से उनको सॉल्व करें, उन सब में डाउट आता है। तो यार ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन मेक श्योर क्योंकि क्या है कि एडवांस्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो पूरा इसको ये मत समझना कि बिल्कुल बेसिक से नन्नू मन्नू से कराया जाएगा। सीधा हम पॉइंट पे आएंगे, डायरेक्टली हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे। तो वो पहले बेसिक वीडियो जो मैंने बना रखा है, नॉर्मल वीडियो, उसको जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो भाई फुल जोश में, रेडी? यस, ओके एवरीवन। तो भाई देखो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में सबसे पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीआई इन स्पेशल कंपाउंड्स, खासतौर पे क्यूमुलिन्स। सबसे पहले क्यूमुलिन्स को देख लेते हैं। देखो क्यूमुलिन के अंदर सीधा पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एलीन का टाइप। एलीन मतलब जब दो पाई बॉन्ड्स लगातार हैं तो इसमें एलीन बनता है। एलीन टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लगा है क्लोरीन, यहाँ लगा है फ्लोरीन, और यहाँ पे भी मान लो, चलो एक बार के लिए F4Cl मान लेते हैं। अब यहाँ जब दो पाई बॉन्ड्स आ गए, यानी हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गए, तो यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इसको एल्कीन से कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि यार होना तो चाहिए, क्या इसने कौन से पाप कर दिए। यहाँ भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे भी दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ABCD रूल जो आपको मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया था वो फॉलो करेगा, मतलब ग्रुप्स भी अलग अलग हैं यहाँ पे ऑन द कार्बन एटम, तो इट शुड शो। लेकिन असल में द रीजन इज इसका जो 3 डायमेंशनल शेप होता है उसमें जो कार्बन 1 पे ग्रुप्स लगे हैं और जो कार्बन नंबर 3 पे ग्रुप्स लगे हैं, they lie in mutually perpendicular planes। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, ये अगर हमारे वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये है वर्टिकल प्लेन, जिस स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो ये जो आपको फ्लोरीन और क्लोरीन दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइक दिस, इस प्लेन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये वर्टिकल प्लेन में लाई करेंगे और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा, इससे क्या असर पड़ेगा? इससे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एरियल डिस्टेंस वेरी करना चाहिए, दैट डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स। जैसे कि क्लोरीन और मैं यहाँ क्लोरीन को पकड़ूं और अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म बनाऊंगा जिसमें क्लोरीन यहाँ जाएगा, इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। हमें दिखने में हो सकता है लगे, अगर हमारा विजुअलाइजेशन पावर उतना अच्छा नहीं है तो मे बी वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, तो फिर हम सीधा ट्रिक याद रख लें। ट्रिक ऐसा है कि क्यूमुलिन्स के अंदर अगर हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं इवन, अगर लगातार कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन है, तो जीआई पॉसिबल नहीं है। एल्केन में कितना पाई बॉन्ड होता है? 1। तो ऑड है तो 1 3 5 इतने पाई बॉन्ड्स है तो जीआई पॉसिबल है। लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और क्यूमुलिन्स है, क्यूमुलिन्स मतलब क्यूमुलेटिव एल्कीन्स, जिसमें एल्कीन्स लगातार आते हैं, तब पॉसिबिलिटी नहीं है। आइए जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप चेक करो, खुद देखो कि इज इट पॉसिबल इन द नेक्स्ट केस। मान लीजिए हमारे सामने ये है, आप सोच के बताइए इज इट पॉसिबल और नॉट, क्या इसमें जीआई पॉसिबल होगा बेटा? सोचिए इसमें इज इट पॉसिबल। आप देख सकते हैं इसके अंदर जीआई पॉसिबल है बिकॉज 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये बीच में डॉट जो है ये कार्बन है बेटा, और यहाँ पे मिथाइल एथाइल अलग है, ये मिथाइल एथाइल अलग है, तो प्लेनर रहेगा ये। यानी ये सारे ग्रुप्स है ना मिथाइल एथाइल्स ऑन कार्बन नंबर 1 एज वेल एज दिस कार्बन, ये सारे के सारे वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हेंस बिल्कुल एल्केन की तरह बिहेव करेगा, काम हो जाएगा। अब ये तो गेम है क्यूमुलिन का। क्यूमुलिन के बाद बेटा जो स्पायरो होते हैं या पॉलीफेनाइल्स होते हैं, उनमें भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे ऑड इवन की इवन में शो नहीं करता, सिमिलरली स्पायरो जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। आप सभी को पता है स्पायरो के अंदर 2 रिंग्स के बीच में एक कॉमन एटम होता है। अब यहाँ पे मान लो लगा है वही मिथाइल एथाइल मिथाइल एथाइल, अब यहाँ जीआई चेक करना है, तो सिंपली इसको कंपेयर करोगे, स्पायरो को कंपेयर करोगे क्यूमुलिन से। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग 2 आ रही है, यानी नंबर ऑफ रिंग्स जो आ रही है दैट आर इवन। नंबर ऑफ रिंग्स अगर इवन आ रही है तो ऐसे केस में जीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। लेकिन यहीं पे अगर नंबर ऑफ स्पायरो 3 आ जाए
3 आ जाए या 5 आ जाए, देन इट इज पॉसिबल, राइट? तब जीआई पॉसिबल है। तब एबीसीडी रूल लगाओ, काम हो जाएगा। यानी when number of spiral rings are odd, similarly when number of pi bonds are odd, then it is simply behaving like a alkene और cycloalkene। फिर सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। आप समझ गए? बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल हो सकता है। इन अ वेरी सिमिलर मैनर यहाँ पे अगर हमारे पास पॉलीफिनाइल्स है, मतलब मल्टीपल बेंजीन रिंग्स वी हैव, एंड मल्टीपल बेंजीन रिंग्स में हमारे पास ग्रुप्स लगे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगेन फंडा वही है कि जब तक यहाँ पे 3 रिंग्स नहीं होंगी तब तक जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 ही रिंग्स थी तो जीआई इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ द रिंग्स विल लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये सारे क्वेश्चंस, ऑल दीज 3 टाइप्स आर वेरी सिमिलर। एंड इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन में जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साइक्लोएल्कीन्स का। देखिए साइक्लोएल्कीन्स जो होते हैं ये जीआई शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज द ट्रांसफॉर्म इज हाईली अनस्टेबल। बट व्हेन द रिंग साइज इज क्वाइट लार्ज, जब रिंग का साइज 8 या 8 से अधिक होता है, जैसे कि ऐसा, तब इनका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है। देन द ट्रांसफॉर्म इज पॉसिबल लाइक दिस, ठीक है? तो रिंग का साइज 8 या 8 से अधिक हो, ऐसे साइक्लोएल्कीन में जीआई पॉसिबल होता है। बाकी इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अगेन पॉसिबिलिटी है, हमें ये नॉलेज होनी बहुत बहुत जरूरी है। मेन पॉइंट अब आता है आइडेंटिफिकेशन में, जब ये कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ आ जाते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा सिस्टम आ गया, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और हमें चेक करना है कि भाई यहाँ पे जीआई कहां कहां पॉसिबल है। आइडेंटिफाई द सिस्टम्स वेयर जीआई इज पॉसिबल, कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, ये अपने को देखना है, ठीक है? अब हमें अगर ये देखना है कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो हमें वी हैव टू फोकस ऑन वन सिस्टम एट अ टाइम। एक साथ ये नहीं कि सारे के सारे पाई बॉन्ड्स ऐड कर दिए, जैसे 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, नहीं, हमें वी हैव टू फोकस ऑन वन सिस्टम एट अ टाइम। यानी एक बार मैं नोटिस करूंगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब जीआई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और फिर मैं एबीसीडी रूल लगाऊंगा, मुझे दिख जाएगा कि हाँ यार जीआई यहाँ पॉसिबल है। फिर मैंने देखा यहाँ 3 है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों मिथाइल होने की वजह से जीआई यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ओनली वन सिस्टम व्हिच विल शो जीआई। बात समझ में आई क्या, किस तरीके से फंडा होता है? सिमिलरली अगर हमारे सामने स्पाइरो रिंग्स दी हुई है, स्पाइरो रिंग्स जिस तरीके से है, और यहां हमें चेक करना है कि बताओ हाउ मेनी सिस्टम्स शोइंग जीआई आर पॉसिबल, कितने सिस्टम्स? क्योंकि एक बार हमें नंबर ऑफ सिस्टम्स पता लग गए जीआई शो करने वाले, देन हमारा कैलकुलेशन विल बिकम मच इजियर। हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा वंस दिस इज डन। बात समझ में आई आपको? तो ये आइडेंटिफिकेशन में इशू आता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब देखिए मैंने तरीका आपको बताया है, फोकस ऑन वन सिस्टम एट अ टाइम। आपको ध्यान देना है किस चीज पे? आपको ध्यान देना है जी सबसे पहले स्पाइरो पे। ये 3 रिंग्स हैं, 1 2 3, यानी ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, तो जीआई पॉसिबल है, बट एबीसीडी रूल हमें फॉलो करना होगा। तो आपने देखा यहाँ मिथाइल और इथाइल अलग, यहाँ ऊपर ग्रुप अलग है, नीचे ग्रुप अलग है, हेंस जीआई इज पॉसिबल। तो एक तो ये सिस्टम हो गया। सिमिलरली अब देखो जब इसको देख रहे हो आप इस पे ध्यान दो, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सिंपली एक एल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन अलग है और सिंपल जीआई शो करेगा। ये 3 सिस्टम्स जीआई जो है ये शो करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप तरह तरह के मिक्सचर जो होते हैं सिस्टम्स के, उनसे कभी घबराओगे नहीं, यू विल बी एबल टू डू देम वेरी वेरी इजीली, है ना? अब इसमें एक क्वेश्चन जो है, एक यूट्यूब होमवर्क आपको मैं देना चाहता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चा उसको सही करता है, और आपको बताना है कि इसमें हाउ मेनी सिस्टम्स विल शो जीआई। ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। हाउ मेनी सिस्टम्स विल शो जीआई, कितने सिस्टम्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे इसके अंदर, एंड जिसका भी सही जवाब होगा उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम एडवांस्ड की बात करें, तो प्राइमरीली एडवांस्ड के अंदर हमारा जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन वाले आते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन में के बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है? कैलकुलेशन में 2 पार्ट है, एक तो है जब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो आप सभी को ये बात पता ही है कि 2 की पावर n होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 2 की पावर
आइसोमर्स इज 2 की पावर n, वेयर n है नंबर ऑफ सिस्टम्स शोइंग GI। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 सिस्टम GI शो कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 8, 2 की पावर 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही सिस्टम है तो 2 ही आएगा। तो जब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तब तो जिंदगी बहुत ही आसान है, ठीक है। या अगर रिंग भी प्रेजेंट नहीं है, मान लो साइक्लिक पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भी जिंदगी रिलेटिवली आसान है, ठीक है। अब मान लो रिंग आती है, सिमेट्री आती है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन में, वो मैं आपको बता देता हूं। सेकंड पार्ट कैलकुलेशन में कुछ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाला 2 की पावर n वाला तो बता ही दिया। अब रिंग के अंदर देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे कि मान लो सिमेट्री आ गई, 3 मिथाइल आ गए, या हमारे पास मान लीजिए 3 मिथाइल छोड़ो, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, या मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा केस है ना, इतने सारे मिथाइल्स। अब हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इस तरह के क्वेश्चन सर करने में बड़ा हालत टाइट होती है, ठीक है। रिंग वाले में GI कैसे निकालना है, तो भाई देखो घबराने का नहीं है, ठीक है, घबराने का बिल्कुल नहीं है। अपने को क्या करना है इसमें, इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, DNC मेथड होता है, DNC यानी ड्रॉ एंड चेक, ड्रॉ करके चेक करना पड़ता है। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला कभी अप्लाई होगा कभी नहीं होगा, तो इट इज बेटर कि हम फॉर्मूला साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में सिमेट्रिकल जब आए खासतौर पे हम ना अप्लाई करें। तो कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को, जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूं, ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा जो बेटर क्वेश्चन है सीधा वो करके दिखाता हूं, और फिर एक आपका होमवर्क है, यूट्यूब होमवर्क है, ये आपका यूट्यूब होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी करना, ठीक है, आपस में, और जो सही है उसको हम पिन कर देंगे। ये जैसा सवाल है, अब इसका अप्रोच बता रहा हूं। इसका अप्रोच क्या होगा, इसका अप्रोच बेटा ये होगा कि हमको सबसे पहले सारे के सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको वेज में लेना, यानी ऑन द अबव द प्लेन लेना, ठीक है। सारे के सारे सेम साइड है, तो ध्यान से देखिए, एक तरह से ये दोनों मिथाइल आपस में सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस 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 सिस, इस तरीके से सारे के सारे जो ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑल ऑफ देम आर इन द सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं किसी एक को डैश पे करता हूं, अगर मैंने किसी एक को बिलो द प्लेन कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बेटा अब इधर हो गया ट्रांस, इधर हो गया ट्रांस, बाकी सब सेम साइड है, तो सिस 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 था। तो अगर किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब ज्योमेट्री चेंज हो गई। अब देखिए, मैं डैश पे इस कार्बन को लूं या अगले को लूं या अगले को लूं, मैं कितने भी किसी को भी ले लूं, बात एक ही है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब एक डैश लेने के बाद मैं 2 मिथाइल्स को डैश पे लूंगा। 2 मिथाइल्स को जब मैं डैश पे लूंगा बेटा, तो या तो पोजीशन 1 2 आएगी अगल बगल में, या पोजीशन आएगी 1 3, या पोजीशन आएगी 1 4। तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं, और वेज वाले आप समझ जाना कि बाकी सब वेज है। जैसे यहाँ पे 2 डैश आए, 2 डैश 1 2 पे एडजेसेंट पोजीशन पे है, या वो 1 3 पे है, या वो 1 4 पे है। तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई। तो 1 2 3 4 5 5 तो आ गई। अब होंगे 3 डैश। जब 3 डैश पे आएंगे बेटा, 3 डैश पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तीनों डैश को या तो लगातार लगा देंगे, जैसा 1 2 3 पे, या मैं 1 2 और एक को 4 पे लगा दूंगा, थोड़ा आगे लगा दूंगा, या मैं तीनों को ऑल्टरनेट पे लगा दूंगा। तो देयर आर 2 मोर पॉसिबिलिटीज इन दिस। इसमें हम देख सकते हैं ये 2 एडजेसेंट है, एक थोड़ा दूर है, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, दिस वन। तो पॉसिबिलिटी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज द करेक्ट आंसर बेटा। अब इसमें मान डाउट आएगी, सर मान लो मैं 3 की बजाय 4 को डैश में लूं, 5 को डैश में लूं, तो क्या, तो रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रिपीटेशन होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करेंगे, तो इसका एक तरीका है, जितने कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, जैसे यहाँ पे 3 पे लगे हुए, यहाँ कितने पे लगे हुए, 6 पे, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन को n मान लो जिन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, उसको 2 से डिवाइड कर दो, और उसका जो नियरेस्ट इंटीजर है, पीछे वाला जो नियरेस्ट इंटीजर है, उतने ही आपको क्या करने हैं, डैश लेने हैं मैक्सिमम, राइट। मैं कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 आएगा। 1.5 को अप्रोक्सीमेटली क्या कर दोगे, 1 क्या कर दोगे, 1, और 1 कर दोगे तो क्या होगा, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट। तो यानी इसका मतलब इससे पता लग गया कि मैक्सिमम कितने डैश पे लेके जाओगे, तो आपको डाउट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दिख गया कि मैक्सिमम मैं एक ही को डैश पे ले जा सकता हूँ, 2 को डैश पे ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, रिपीटेशन आ जाएगी मतलब, और उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो दैट इज द हैक कि जितने कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मैं दोबारा बता रहा हूं, उसको 2 से डिवाइड करो एंड उसको पिछले नियरेस्ट इंटीजर तक लेके जाओ,
and that number will tell you that how many maximum number of dash you can take. जैसे यहाँ पे 6 कार्बन थे तो 6/2 जो आ गया तो सीधा ही 3 आ गया, नियरेस्ट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आ गया। तो इससे प्रूव हो गया कि मैक्सिमम डैश विच यू कैन टेक इज 3। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, सो भाई होपिंग दैट ये जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है इसमें आप सभी को मजा आया होगा, और जो होमवर्क आपको दिया है उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। एंड जो भी बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, ऐप पे, वेबसाइट पे जाइए एंड फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।